सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सिराज खान आरजू सैयद अरशद के साथ। यूँ तो बीड डिस्ट्रिक्ट में कई ऐतिहासिक ठिकान प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर, दरगाहें और कई पर्यटन स्थल हैं। जिन पर्यटन स्थलों का पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में बड़ा नाम है, उसमें से एक आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो मज़ार नज़र आ रही है, जो दरगाह नज़र आ रही है, वही हज़रत मंसूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। ग्वालियर के जो राजघराना है, इस राजघराने का और पानीपत की जंग जो 1761 में हुई थी, इस जंग का संबंध, इस जंग से जुड़े जो मराठा सरदार महादजी सिंधिया, जिन्हें महाराष्ट्र में शिंदे कहा जाता है, इनका संबंध दरगाह से हज़रत मंसूर शाह वली से जोड़ा जाता है। आज के इस एपिसोड में हम दरगाह हज़रत मंसूर शाह वली का पूरा इतिहास और ग्वालियर के राजघराने का क्या है इससे संबंध, ये पूरा विस्तृत में जानकारी हम देने वाले हैं। मेरे साथ मुझे असिस्ट कर रहे हैं पत्रकार सैयद अरशद। हजरत सैयद मंसूर शाह सुहरवर्दी, बीड़ की सूफियाना विरासत और ग्वालियर सिंधिया परिवार से जुड़ा इतिहास। बीड़ की धरती सदियों से सूफी संतों, विद्वानों और आध्यात्मिक विभूतियों की तपोभूमि रही है। इसी आध्यात्मिक परंपरा में हजरत सैयद मंसूर शाह सुहरवर्दी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। बीड़ शहर के उत्तरी भाग में मोंडा मार्केट के निकट स्थित उनकी दरगाह आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। भव्य चारदीवारी, प्राचीन स्थापत्य, मस्जिद, मकबरे, कुएं और परिसर में स्थित पारिवारिक कब्रें इस स्थान के ऐतिहासिक वैभव की साक्षी हैं। वंश और बीड़ आगमन। हजरत मंसूर शाह के पिता हजरत बोदील शाह का संबंध सादात परिवार से बताया जाता है। परंपरा के अनुसार वे इराक में बगदाद के निकट स्थित 12 गांव से हिंदुस्तान आए थे। औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने बगदाद से लाहौर, बुरहानपुर और गुजरात होते हुए दक्कन का रुख किया। अंततः वे बीड पहुंचे और आज के इस्लामपुरा स्थित हजरत गोशानशीन के मजार के निकट ठहरे। उस समय इस क्षेत्र को गाजीपुरा के नाम से जाना था। उनके यहाँ ठहरने का एक प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि उनका आध्यात्मिक सिलसिला भी सुहरवर्दी परंपरा से जुड़ा हुआ था। हजरत सैयद मंसूर शाह का जन्म सन 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में गुजरात में हुआ। बाद में सन 1706 ईस्वी में उनके पिता हजरत बुदल शाह बीड के नायब सूबेदार हाजी सदर शाह के समय बीड आए। उस समय मंसूर शाह अभी बाल्यावस्था में थे। शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन। हजरत मंसूर शाह ने अपने पिता से ज़ाहिरी तथा बातिनी दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक प्रतिभा, गंभीरता और ईश्वर भक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। युवावस्था में उन्होंने सुहरवर्दी सिलसिले के एक बुजुर्ग समझखैल सुहरवर्दी के हाथ पर बैयत की और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। उनका जीवन सादगी, इबादत, परोपकार और मानव सेवा से प्रोत था। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते। उनके अनुयायियों में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। उनकी ख्याति केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तत्कालीन शासकों, सरदारों और प्रतिष्ठित परिवारों तक भी पहुंची। सिंधिया परिवार से जुड़ी परंपरा। हजरत मंसूर शाह की लोकप्रियता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में सिंधिया परिवार का प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि महादजी सिंधिया की माता, जिनका मायका बीड़ में था, अपनी बहू राधाबाई उर्फ मैना के साथ हजरत मंसूर शाह की सेवा में उपस्थित हुई और अपने पुत्र के लिए दुआ की दरख्वास्त की। परंपरा के अनुसार हजरत ने उन्हें पुणे के पेशवा के पास जाने की सलाह दी और यात्रा के लिए एक रोटी, एक रस्सी और एक डंडा प्रदान किया। आगे की यात्रा में डाकुओं से सामना हुआ। कथाओं के अनुसार महादजी ने साहसपूर्वक उनका सामना किया और उन्हें काबू में करके पेशवा के दरबार तक ले गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर पेशवा ने उन्हें अपनी सेना में आगे बढ़ने का अवसर दिया। यही वह प्रसंग माना जाता है जिसने महादजी सिंधिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पैदा किया। आगे चलकर उन्होंने अपनी सैन्य और राजनीतिक क्षमता के बल पर उल्लेखनीय प्रतिष्ठा प्राप्त की। महादजी सिंधिया और ग्वालियर तीसरे पानीपत युद्ध के बाद महादजी सिंधिया के राजनीतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया तथा ग्वालियर के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। सिंधिया परिवार की परंपरा में इस उन्नति के साथ हजरत मंसूर शाह की दुआओं और आध्यात्मिक आशीर्वाद को भी जोड़ा जाता है। यही कारण है कि सिंधिया परिवार और हजरत मंसूर शाह की दरगाह के बीच श्रद्धा और सम्मान का संबंध लंबे समय तक बना रहा। परंपरा के अनुसार महादजी सिंधिया के बाद आने वाली पीढ़ियों में भी इस आस्था की परंपरा जारी रही। दौलत राव सिंधिया, जंकोजी राव सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक इस संबंध का उल्लेख स्थानीय ऐतिहासिक परंपराओं में मिलता है। रोटी, रस्सी और डंडे की निशानी। हजरत मंसूर शाह से संबंधित सबसे प्रसिद्ध स्मृतियों में रोटी, रस्सी और डंडा विशेष महत्व रखते हैं। दरगाह के दिवंगत सज्जादानशीन जनाब कौसर शाह के अनुसार सिंधिया परिवार ने ग्वालियर में अपने निवास पर हजरत मंसूर शाह की याद में एक आस्ताना स्थापित कर रखा था
और लगभग 250 वर्ष पूर्व दिए गए इन प्रतीकों को अत्यंत श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखा गया था। यह प्रसंग केवल एक आध्यात्मिक कथा नहीं, बल्कि बीड और ग्वालियर के बीच बने उस सांस्कृतिक और श्रद्धात्मक संबंध का प्रतीक माना जाता है, जिसकी स्मृति आज भी स्थानीय लोगों के बीच जीवित है। जागीर और लंगर की परंपरा। महादजी सिंधिया का असल गांव अहमदनगर जिले का श्रीगोंदा है। वो यहाँ के पटेल थे। महादजी सिंधिया की मां का मायका बीड था। कहा जाता है कि दौलतराव सिंधिया ने बीड सहित खोकर मोह, रायमोह, हिवरसिंगा, जाट नांदूर, खापर पांगरी, नागापुर इन 7 गांवों को निजाम हैदराबाद से लेकर अपने खादिमों को जागीर के रूप में प्रदान किया था। इन जागीरों के वारिस सैयद गौस अहमद शाह, जो कि ग्वालियर में रहा करते थे, इन्हें माना जाता रहा है। जागीरों से प्राप्त आय का एक हिस्सा दरगाह के उर्स, संदल, नियाज नजर व्यवस्थाओं और लंगर के लिए खर्च किया जाता था। दरगाह का लंगर भी अपनी विशिष्ट परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। खिचड़ा तैयार किया जाता और श्रद्धालु मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते। उर्स के अवसर पर दूर दूर से फकीर और श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते। बैयत और खिलाफत की रस्में भी अदा की जाती थीं तथा फकीरों के अधिकार और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था। सन 1948 के पुलिस एक्शन के बाद इन पुरानी व्यवस्थाओं और अनेक पारंपरिक रस्मों के समाप्त हो जाने का उल्लेख मिलता है। दरगाह का स्थापत्य और परिसर। हजरत मंसूर शाह की दरगाह का स्थापत्य अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। विशाल चारदीवारी के भीतर स्थित यह परिसर प्राचीन स्थापत्य परंपरा की झलक प्रस्तुत करता है। दरगाह के निर्माण के समय ही यहाँ एक छोटी मस्जिद के बनाए जाने की परंपरा बताई जाती है। बीड के प्रसिद्ध सरदार खान गत्तेदार ने भी दरगाह परिसर में कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। हजरत मंसूर शाह के बैठने के स्थान को चौकी कहा जाता है। यह पत्थर से निर्मित एक पक्की गुंबदनुमा संरचना है, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा है। मस्जिद के भीतर उनके माता पिता की कब्रें स्थित हैं। मस्जिद के सामने उनकी पत्नी फातिमा का छोटा गुंबदनुमा मकबरा है। मुख्य परिसर में खुले गुंबद के नीचे संगमरमर से निर्मित हजरत मंसूर शाह का मजार स्थित है। मजार के उत्तरी भाग में एक प्राचीन कुआं है और परिसर में सुंदर बाग भी है। दक्षिणी दिशा में दूल्हे साहब का मजार तथा परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें हैं। जोड़ गुंबद में उनके पुत्र हबीब साहब, बाले साहब और प्यारे साहब के मजार भी बताए जाते हैं। दरगाह के खादिमों के रहने के लिए पत्थर की पक्की इमारतें बनाई गई थीं। दक्षिणी भाग में एक विशाल एक मंजिला सरायनुमा इमारत है। दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार भी अपने स्थापत्य वैभव के कारण विशेष उल्लेखनीय है। परिसर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान स्थित है। आज भी जीवित है आस्था। हजरत मंसूर शाह की दरगाह का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि बीड की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी है। विभिन्न समुदायों के लोगों का यहाँ आना और श्रद्धा व्यक्त करना इस स्थान की व्यापक लोक स्वीकृति को दर्शाता है। सिंधिया परिवार के सदस्यों द्वारा समय समय पर दरगाह की जियारत किए जाने की परंपरा भी स्थानीय स्मृतियों में दर्ज है। राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीड आगमन का उल्लेख मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दरगाह पर जियारत के लिए आए थे। हर वर्ष 13 रबीउल अव्वल को हजरत मंसूर शाह का उर्स आयोजित किया जाता है। 27 अगस्त 2026 को 274वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र होकर फातिहा, दुआ और जियारत करते हैं तथा तबर्रुक प्राप्त करते हैं। ग्वालियर से भी प्रतिनिधियों के आने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। एक जीवंत ऐतिहासिक विरासत हजरत सैयद मंसूर शाह सुहरवर्दी की दरगाह बीड के इतिहास में आध्यात्मिकता, लोक विश्वास, स्थापत्य और सामाजिक समरसता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। उनकी जीवन गाथा से जुड़ी परंपराएं, सिंधिया परिवार से संबंध, ग्वालियर और बीड के बीच का ऐतिहासिक जुड़ाव तथा दरगाह की स्थापत्य विरासत, ये सभी मिलकर इस स्थान को विशिष्ट बनाते हैं। सरकार एक्सप्रेस के लिए मैं सैयद अरशद, बीड।